आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय को चुन चुके हैं, यानी जिन्होंने कक्षा 12 में हिंदी विषय को चुना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2023 बोर्ड परीक्षा में पक्का यही आएगा जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदी विषय में यही आएगा और 100 में से 100 नंबर आप पक्का करके आएंगे यदि आप हिंदी विषय में इतना पढ़कर जाएंगे जितना मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप जानेंगे कि आपको हिंदी विषय में 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हिंदी गद्य का विकास के अंतर्गत विभिन्न कालों में गद्य की भाषा जैसे संरचना विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाओं से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 5 अंक के प्रश्न होंगे। और इसके बाद आपको काव्य साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर आधारित आधुनिक काल जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियां अथवा उनमें हुए परिवर्तन तथा प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियों से रिलेटेड 5 बहुविकल्पी, कितने? 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं अंक विभाजन भी किया गया है। 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे हिंदी गद्य साहित्य से और 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे हिंदी काव्य साहित्य से। कुल 10 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, 10 गुणे 1 यानी 10 नंबर के प्रश्न आपसे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे हिंदी के पेपर में। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। यहां पर आप देख सकते हैं आपको आगे क्या तैयार कर लेना है। गद्यांश आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। आपकी परीक्षा में गद्यांश 2 पूछे जाएंगे और प्रत्येक गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। कितने? 5। और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और आप किस पाठ के गद्यांश को तैयार कर लें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा और मैं आपको जल्द ही इस चैप्टर के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और मैंने इस चैप्टर को संपूर्ण पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अशोक के फूल, और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लिख सकते हैं या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आप लिख सकते हैं। अशोक के फूल पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप ध्यान दीजिएगा। आप सभी पाठों के लेखकों का नाम भी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर आप देख सकते हैं तेजस्वी मन के संपादित अंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
तो आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में राष्ट्र का स्वरूप इस पाठ को तैयार कर लीजिए गद्यांश के लिए, और अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिए। और मैं जल्द से जल्द गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसके बाद आपको पद्यांश आधारित 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 2 पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, और प्रत्येक पद्यांश के यानी दोनों पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और महत्वपूर्ण पद्यांश आप कौन कौन से तैयार कर लें, इन पाठों से तैयार कर लीजिएगा। प्रेम माधुरी यमुना छवि, जिसके लेखक कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेम माधुरी यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इसके बाद आपको अगला चैप्टर कौन सा तैयार कर लेना है, गंगावतरण। और गंगावतरण के लेखक कौन हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है लेखक गंगावतरण चैप्टर के, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, और आप इस वीडियो को जरूर साझा करें अपने मित्रों के साथ। और अगला पाठ आपको क्या पढ़ना है, पवन दूतिका। पवन दूतिका के लेखक यानी रचयिता कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद आपको इस पाठ को भी पढ़ लेना है, कैकेयी का अनुताप, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित है यह पाठ, यानी रचित है कैकेयी का अनुताप। तो इस पाठ को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगला महत्वपूर्ण पाठ आपको कौन सा तैयार कर लेना है, बादल राग। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो मैंने आपको बता दिया है आप हिंदी गद्यांश के लिए कौन कौन से पाठ पढ़ लें और हिंदी पद्यांश के लिए कौन कौन से पाठ पढ़ लें। आगे आप देखिए क्या महत्वपूर्ण है आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी एवं कृतियां। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना होगा। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने इनका जीवन परिचय पढ़ा दिया है। और दूसरा जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप तैयार कर लीजिएगा, और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का। तो लेखक परिचय के अंतर्गत आपको पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, ये 4 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण कवियों का परिचय, जिसमें आपको जीवनी तथा उनकी कृतियों का वर्णन करना होगा। और इसके बाद महत्वपूर्ण कवियों का परिचय आप देख सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और मैथिली शरण गुप्त जी का। आप इतने जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद कथा साहित्य में निर्धारित कहानी
जिसमें कहानी का चरित्र चित्रण या कहानी के तत्व पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी कहानियां निर्धारित हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। पंचलाइट, जिसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी। और अगली कहानी है बहादुर, जिसके लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। कौन? अमरकांत जी हैं। और अगली कहानी कर्मनाशा की हार, और इस कहानी के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह जी, शिव प्रसाद सिंह। आप इतनी ही कहानियां पढ़िएगा इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। खंड काव्य में, खंड काव्य जिलेवार से आप ध्यान दीजिएगा। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य को पढ़ेंगे, और खंड काव्य से खंड काव्य की विशेषता से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, और पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तथा प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। 5 नंबर का प्रश्न होगा, आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके बाद संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 7 नंबर का प्रश्न होगा, और संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद यह भी 7 नंबर का प्रश्न होगा। यानी संस्कृत गद्य के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, और संस्कृत पद्य के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे जिसमें आपको किसी एक पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। यानी कुल आपको 14 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो संस्कृत गद्य एवं संस्कृत पद्य के लिए कौन से चैप्टर तैयार करें 2023 के लिए? यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत भाषायाः महत्वम, इस चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। दूसरा चैप्टर है आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः। तीसरा चैप्टर आपको तैयार करना है जातक कथा। चौथा चैप्टर आपको तैयार करना है महामना मालवीय, और 5वां चैप्टर आपको तैयार करना है महर्षि दयानंद। छठा चैप्टर आपको तैयार करना है सुभाषित रत्नानी। तो इतने चैप्टर आपको तैयार कर लेना है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश के लिए। इसके बाद ये टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिए। इन टॉपिक्स को आपको जरूर तैयार कर लेना है। कौन कौन से? यहाँ पर रस में आपको श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस तथा रौद्र रस तैयार करना है। और यहाँ पर अलंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और अतिशयोक्त अलंकार, इतने ही अलंकार आपको इस बार तैयार करने हैं। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2023 के लिए। अन्य भी अलंकार आपको पढ़ने हैं लेकिन ये अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और छंद में आप दोहा, चौपाई, सोठा तथा रोला छंद को तैयार कर लीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए? मेरा प्रिय कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध मैं आपको बता रहा हूं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। मेरा प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत। और दूसरा निबंध आपको तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तीसरा निबंध आपको तैयार करना है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और चौथा निबंध आपको तैयार करना है साहित्य समाज का दर्पण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। और इसके बाद अगला निबंध आपको तैयार करना है बढ़ती जनसंख्या समस्या और समाधान। तो इतने निबंध आपको तैयार कर लेने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको 9 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो निबंध से संबंधित प्रश्न होगा। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी है उन सभी को मैंने बता दिया है 2023 के लिए आप मात्र इतना ही पढ़ें जितना मैंने वीडियो में बताया है। और इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बताता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। और सामान्य हिंदी में भी आपको बता दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। वीडियो को शेयर कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।